बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर हैं एक नई वीडियो के साथ। 2024 मुलाज़मीन को अस्सलाम वालेकुम। इम्पॉर्टेंट तरीन मैसेज है। तकरीबन एक महीने के बाद जो है वो मैं लाइव आ रहा हूँ एम्प्लॉयज़ के हवाले से। सबसे पहले तो जनाब शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने पे मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके बाद पंजाब की वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहिबा को, सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब, खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब और बलूचिस्तान के नौमुंतखब वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब को जो है ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस के चीफ कोऑर्डिनेटर की हैसियत से मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। इस वीडियो का मकसद इरादा तो था कि जब तक कैबिनेट्स बन जाती है हम तब मुबारकबाद दें और एम्प्लॉयज़ के इश्यूज सामने रखें। तमाम साथी इस मैसेज को शेयर भी करें कि आज एक बयान जो है वो अभी घर पहुँचा हूँ थोड़ी देर पहले, तो मेरी नज़रों से प्राइम मिनिस्टर साहब का गुजरा कि वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से कि ये तनख्वाहें जो है वो उधार के पैसों से जो हैं वो दी जा रही हैं। बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब तक ये मैसेज आप लोग शेयर करेंगे तो पहुंचेगा। मैं दस्त बदस्ता जो है दरख्वास्त करना चाहता हूँ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब से कि जो दाएं बाएं किसाई बैठे हुए हैं वो भेड़ बकरियां जो है मुलाजमीन को इन्होंने समझा हुआ है और सबसे इजी टारगेट जो है वो सरकारी मुलाजमीन जो है हमेशा से समझा गया। और सबसे पहले जो डेफिनेटली आपको ब्रीफिंग दी गई और ये बीइंग प्राइम मिनिस्टर आपको जो ब्रीफिंग दी आपने उसका इजहार भी किया, तो बताने वालों ने ये कतन नहीं बताया होगा कि एक वफाकी मुलाजमीन में भी एक मखसूस तबका है कि अगर 14 लाख मुलाजमीन हैं तो उसमें से 2.5 लाख मुलाजमीन ऐसे हैं जो कि तनख्वाहों में तफरीक का शिकार हैं। पे एंड पेंशन कमीशन भी बनाया गया था और उस पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी कि इन तनख्वाहों में जो तफरीक है इसको ख़त्म किया जाए। काश के आपका बयान ये आता कि सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का आपको जो है इन्होंने बताया होता कि क्या मुश्किलात हैं, क्या परेशानी है। ख़ास तौर पे जो सबसे पिसा हुआ तबका है क्लास 4 का और जो क्लरिकल स्टाफ है जो तनख्वाहों की तफरीक का ख़ास तौर पे शिकार है, मैं उनकी बात करूँगा कि रिसेंटली एक अपग्रेडेशन भी जब दी गई तो जो फाइनेंस डिवीज़न में बैठे हुए थे उन्होंने इंतहाई ज़्यादती करते हुए पर्क्स एंड प्रिविलेजेस तो नहीं दी और किसी को 20 रुपये किसी को 50 रुपये का फ़ायदा हुआ 2 स्केल देने के साथ। उसके साथ साथ सूबों की तर्ज के ऊपर वफाकी मुलाजमीन की अपग्रेडेशन नहीं की गई। हाउस रेंट जो घर के किराए की मद में गवर्नमेंट पैसे दे रही है वो तकरीबन 12-14 साल हुए रिवाइज नहीं हुआ। पे एंड पेंशन कमीशन की सिफारिशात थी 100% इंक्रीज किया जाए। मेडिकल अलाउंस तकरीबन 10 से 12 साल हो चुके हैं, वो रिवाइज नहीं हुआ। कन्वेंस अलाउंस जो है वो भी 8 से 10 साल उसके हो चुके हैं। जब पेट्रोल 64 रुपये लीटर था उस वक़्त भी कन्वेंस अलाउंस यही था और आज की डेट में अगर पेट्रोल 270 के राउंड अबाउट है तो तब भी कन्वेंस अलाउंस यही है। ये बिल्कुल नहीं बताया गया होगा आपको कि जो सब्सिडीज़ दी जा रही हैं, अगर बताया गया है तो डेफिनेटली उसका भी इजहार किया जाता कि एक्सपोर्टर्स को और सरमायाकारों को जो सब्सिडीज़ दी जाती हैं उसका रिलीफ डेफिनेटली वो भी उधार के पैसों से जा रहा है। महंगाई कहाँ तक पहुंच गई, सिगरेट की बात करें तो डबल पे चला गया। आटा, चीनी, घी, दालें, ये सरकारी जो है परसेंटेज अगर बताऊं तो 100-150% से ऊपर चली गई। जबकि तनख्वाहों के अंदर अगर इजाफा किया जाता है तो वो बुनियादी तनख्वाह के ऊपर रिसेंटली भी अगर 35% इजाफा किया गया है तो वो महरूम मुलाजमीन की तनख्वाहों में भी उतना ही है और दीगर के लिए भी उतना है। सबसे ईजी टारगेट सरकारी मुलाजमीन है और अब जो एक टारगेट रखा गया है वो उनकी पेंशन के ऊपर जो है वो जो सारी उम्र की उनकी जमा पूंजी थी कि सरकारी मुलाजिम जब नौकरी के अंदर आता है तो उसका तो महीना बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। तो खुदारा बिजली की कीमतें कितनी बढ़ गई, गैस की कीमतें, पेट्रोल की तमाम अशिया ज़रूर जो हैं उनकी कीमतें आसमानों पे पहुंच गई हैं और
काश के ऐसा होता कि मुलाजमीन को रिलीफ देने की बात की जाती, और मुझे उम्मीद है कि इस बयान के ऊपर भी और मुलाजमीन को रिलीफ देने के हवाले से भी डेफिनेटली एक बयान जो है सामने आएगा। इसके साथ साथ मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा से मेरी एक दरख्वास्त है कि जो 6 फरवरी को भी आपसे मीटिंग हुई थी, आपने एक पहले भी जिम्मेदारी ली थी और आपने वादा भी किया था जो मुलाजमीन की जमा पूंजी है रिटायरमेंट की सूरत में जो उनको मिलती है, लीव इनकैशमेंट रनिंग की बजाय जो है उसे इनिशियल बेसिक पे पंजाब में किया गया है। वो वादा आपने किया था कि उसको जो है आप रिवाइज करेंगे, उस नोटिफिकेशन को ख़त्म करेंगे, उसको ख़त्म किया जाए। बीइंग सरकारी मुलाजिम तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ बशमूल मेरे हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। जो पॉलिसीज़ गवर्नमेंट लेके आएगी मुल्क को तरक्की की जानिब गामजन करने के लिए, उसके ऊपर मनोवन इंशाल्लाह ताला अमल भी करेंगे। दिन रात अगर हमें काम करना पड़ता है, हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब आप भी दिन रात काम करते हैं, हम बिल्कुल आपके साथ खड़े हैं। वर्किंग आवर्स आपने इंक्रीज कर रहे हैं, हम आपके साथ हैं, बट डेफिनेटली सरकारी मुलाजमीन को अकॉर्डिंगली रिलीफ भी दिया जाएगा। खुदारा सरकारी मुलाजमीन की जो मरात उनको नहीं मिल रही हैं, जिन मसाइल का शिकार हैं, वो हम बता सकते हैं। जो वजारत ख़जाना जो ब्रीफिंग दे रहे हैं आपको, उस ब्रीफिंग के अंदर तो सब अच्छा की रिपोर्ट आपको जा रही है, जबकि कतन ऐसा नहीं है। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें तो उधार के ऊपर जा रही हैं। किसी को शायद बुरा भी लगे तो क्या वुज़रा की तनख्वाहें, जो उनको पेट्रोल मुफ्त मिल रहा है, जो उनको गैस जो है मुफ्त मिल रही है, जो उनके एयर टिकट्स हैं, डेफिनेटली वो हुकूमत का काम कर रहे हैं, उनको मिलना चाहिए। तो क्या वो उधार के पैसों से नहीं है? डेफिनेटली उधार के पैसों से जा रहा होगा, हम कतन उसके ऊपर जो है ये बात नहीं करते। बट बीइंग सरकारी मुलाजिम सबसे पहले प्रायोरिटी गवर्नमेंट की जो है वो सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह होनी चाहिए। हम रियासत के बच्चे हैं और वालिदैन भी सबसे पहले अपने घर को देखते हैं, उसके बाद जो है बाहर जो है सदका खैरात या जो भी आप उसको नाम देना चाहें चैरिटी जो है वो की जाती है। तो ये कहना कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं वो उधार से जा रही हैं और बाकी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, सब्सिडीज़ हैं जो तमाम सरमायाकारों को जा रही हैं। रोड्स बनाई जाती हैं, एक दफ़ा टूटती हैं फिर बनाई जाती हैं। करप्शन का खात्मा किया जाए, हम साथ हैं, बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र रखें, हम आपके साथ खड़े हैं। बट डेफिनेटली एक बहुत क्लियर मैसेज है हाथ जोड़ के कि अगर हमारे हकूक़ के ऊपर किसी ने आपसे डाका डलवाने की कोशिश की तो हम भरपूर मजम्मत भी करेंगे। और जिस तरह से बच्चे अपने वालिदैन के आगे जिद करते हैं, पुरअमन एहतजाज का हमारा हक है। मुलाजमीन के लिए ये मैसेज है कि बिल्कुल आप तैयारी रखें, किसी को भी हम अपनी पेंशन जो हमारी मरात हैं उसके ऊपर जो है बुरी नज़र नहीं डालने देंगे, और डेफिनेटली ऐसा होगा भी नहीं। उन्होंने इसके खात्मे की बात नहीं की है, बट जो हम मरात का इंतज़ार कर रहे थे कि आने वाली गवर्नमेंट जो है सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ देगी। कम अज़ कम उजरत 32,000 है, जो क्लास 4 का मुलाजिम है उसका क्या बजट इसके अंदर बन सकता है? तो कम अज़ कम जो हमारा पिसा हुआ तबका है क्लास 4, रमज़ान पैकेज अगर बाकियों को दिया जा रहा है तो तमाम जो पिसे हुए मुलाजमीन हैं उनको भी पैकेज दिया जाए। और ईद के ऊपर जो पिसा हुआ तबका है उसको ख़ास तौर के ऊपर जो है अलाउंसेस जो है दिए जाए या उनको बोनस वगैरह दिया जाए। साथ ही इस मैसेज को शेयर भी करें। डेफिनेटली जैसे ही हमारी कैबिनेट बनती है, जो हमारे मुतालिबात हैं, जो इश्यूज़ हैं, और बिल्कुल जायज़ इश्यूज़ इंशाल्लाह ताला हम अपनी गवर्नमेंट के सामने रखेंगे। और एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तमाम सरकारी मुलाजमीन जो हक हलाल की नौकरी कर रहे हैं, हक हलाल का अपने बच्चों को खिला रहे हैं, वो किसी के पास अगर मोटरसाइकिल है और किसी ने गाड़ी ले भी ली है तो उसका तो बमुश्किल जो है पेट्रोल ही पूरा नहीं होता है। तो खुदारा लग्जरीज की तरफ जो है कोई भी सरकारी मुलाजिम हक हलाल वाला जो है लग्जूरियस अपनी लाइफ नहीं गुजार रहा। हम तो हैंड टू माउथ हैं और अपनी हुकूमत के शाना बशाना खड़े हुए हैं।
इस मैसेज को शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तमाम मुलाजमीन के लिए एक मैसेज है कि इंशाअल्लाह ताला एक एक चीज़ पे नज़र है और आपके हकूक़ के ऊपर समझौता भी नहीं होने देंगे। और जो आपके इश्यूज़ है इंशाअल्लाह ताला जो नई मुंतखब गवर्नमेंट है, वफाक की हो या तमाम सूबों की, उनके आगे रखेंगे भी। और ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ग्रैंड अलायंस इंशाअल्लाह ताला पहले की तरह उनको रिजॉल्व भी करवाएगी। तमाम नौ मुंतखब वज़ीर आज़म साहब और वज़ीर आला को एक दफ़ा फिर से मुबारकबाद। और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये मैसेज है कि हम अपनी गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़ जो मुल्क को बेहतरी की तरफ लेके जाएंगी, डेफिनेटली इंशाल्लाह ताला हम अपनी हुकूमतों के शाना बशाना खड़े हैं। बट डेफिनेटली हमारी मरात तो कुछ मिल ही नहीं रही। जो हमें हैंड टू माउथ सैलरीज दी जा रही हैं या जो पेंशन है हमारी, उसके ऊपर किसी को हम इंशाल्लाह ताला बुरी नज़र नहीं रखने देंगे। बहुत शुक्रिया, इस मैसेज को शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच।